Assalamualaikum dear student. I hope you are all well there. Dear student, today we are going to start with our new topic, that is Roman numeral. So open up your book at page number 6. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, ये आज हम सीखेंगे कि जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो क्या हैं और जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं. सो लेट्स बिगिन क्लास नाउ. देखो, जो हम नंबर पढ़ते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, तो लेट अस रीड दैट. न्यूमरल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स. वी यूजली यूज द न्यूमरल्स 0 1 2 3 4 so on up to 9. The method of writing all numbers using 10 numerals started in India. It was later spread around the world by the Arabs. So these numerals are often called the Hindu-Arab numerals. वही जो मैंने आपसे डिजिट्स कहा था ना, 0 से 9, ये जो डिजिट्स होते हैं न्यूमरल्स कहते हैं. तो ये क्या है? इन्हीं डिजिट से 1 के नंबर बनते हैं, इन्हीं न्यूमरल से नंबर बनते हैं. तो ये न्यूमरल्स आए कहाँ से? ये कहाँ पे आए? ये कहाँ पे डिस्कवर होगी? ये मेथड कहाँ पे यूज़ हो रहा था? इंडिया में. ठीक है, तो इंडिया में यूज़ हो रहा था. फिर यहाँ पे अरब्स आए तो उन्होंने ये यहाँ से न्यूमरल सीखे और उसको स्प्रेड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब थे इंडियंस के, ठीक है, स्प्रेड किसने किया? अरब्स ने. तो इन्हें कहा जाने लगा हिंदू अरब्स न्यूमरल्स. ठीक है, ये जो काउंटिंग हम करते हैं इन्हें क्या कहते हैं? हिंदू अरब न्यूमरल्स, जो 0 से 9 तक होते हैं, जो बाकी सारे नंबर क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब बिफोर दैट, उससे भी पहले यूज़ होते थे ये रोमन न्यूमरल्स. अब रोमन न्यूमरल्स क्या है? द रोमन यूज 7 लेटर एज न्यूमरल्स. ठीक है, अब जो अल्फ़ाबेट में से वो 7 लेटर लेते थे जिनको वो न्यूमरल ठीक है, न्यूमरल लिखते थे, जिनका इस्तेमाल करके वो न्यूमरल क्रिएट करते थे, नंबर क्रिएट करते थे. नाउ हियर वी हैव रोमन न्यूमरल्स और उनकी वैल्यू क्या है. ठीक है, अब 7 वो लेते थे, आई का 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000. नाउ आज मैं आपको एक टास्क दूंगी. बिफोर इस हम डेप्थ में एनालिसिस करें कि क्या अब फिर ये बाकी न्यूमरल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक टास्क दे देती हूँ. ये जो चार्ट है ये वाला, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, इसी तरह आपने हेडिंग लिखनी है रोमन न्यूमरल्स सॉरी, और फिर ये वाली लाइन लिखनी है द चार्ट पे. ठीक है, आपने ड्राइंग चार्ट लेनी है उस पर, और फिर ये रोमन न्यूमरल्स और वैल्यू. अब आपने यहाँ पे क्या है, ये किस में दिया है? हॉरिजेंटल फॉर्म में दिया है. तो लेट मी शो यू हेयर. इस तरह आपने ऊपर हेडिंग लिख लेनी है रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, पूरा रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे ये चार्ट बना लेना है इस तरह. ठीक है, और 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ऐसा ही है. ठीक है, ये हमारा चार्ट. ठीक है, एक तरफ हमने रोमन न्यूमरल ले लेना है, दूसरी तरफ उनकी वैल्यू ले लेनी है. ठीक है, नाउ यहाँ पे इसकी रोमन न्यूमरल की हेडिंग लिख लेनी है. कलर्स यूज़ करने हैं आपको. ठीक है, और यहाँ पे उनकी वैल्यू लिख लेनी है. ठीक है, नाउ इधर यू कैन यूज़ पेंसिल उनको ड्रा करने के लिए, और फिर आप उनमें कलर कर सकते हैं, या और यू कैन यूज़ मैच स्टिक. लेट मी शो यू. ऐसे आप मैच स्टिक से भी रोमन न्यूमरल जो हैं, ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं. देखिए, ये मैच स्टिक से आप 7 लेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ये आपको नंबर्स नहीं लिखने, आपको सिर्फ 7 लेटर, जैसे आई शो करना है, वी शो करना है, एक्स शो करना है. ठीक है, ये ठीक है, 7 लेटर आपको जो शो करने हैं वो आप मैच स्टिक से यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ मैच स्टिक से आई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. यहाँ से आप कलर पेन यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपने एक अच्छे से चार्ट बनाना है, कलरफुल, और जो खुद को खुद ही प्रेजेंट करे. ठीक है, खुद, तो बहुत अच्छा सा चार्ट बना के आपने सेंड करना है. इस टास्क के लिए मैं आपको 2 दिन देती हूँ. ठीक है, यू कैन टेक 2 डेज, आज का और कल का. बट मुझे आपसे इस बारे में बात करनी, होमवर्क जो आप लोग होमवर्क है वो बहुत दिनों बाद सेंड करते हो, तो वो आपका होमवर्क तो मैं चेक कर लेती हूँ, बट आपकी अटेंडेंस कंसीडर नहीं होती है. ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आपकी अटेंडेंस नहीं होती है, तो अटेंडेंस उसी दिन होती है जिस दिन आपको काम भेजा जाता है. तो मेक श्योर कि आप उसी दिन अपना काम वापस भेजें. आपको जब मर्जी आती है वीक में, अगले वीक में भेजते हैं, तीसरे दिन वो काम बहुत पेंडिंग चल रहा है अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और बहुत कम स्टूडेंट जो है काम भेजते हैं. आई विल टेक द नेम ऑफ स्टूडेंट्स. सैयद अदीबा किरमानी.
शी इज़ द ओनली स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 जिसने काम टाइम पे भेजा है और कंप्लीट किया है, और जो भी इसको क्वेरी होती है वो पूछती है। सो आई होप कि आज के बाद आप भी काम अपना टाइम पे भेजेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक। हम क्या सीख रहे थे? रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स हमने पढ़ लिए। ये हमारे लेटर्स 7 लेटर्स से होते हैं और इनमें ये इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ हियर वी हैव, अब इनका राइटिंग नंबर्स यूजिंग न्यूमरल्स। अब हम नंबर्स को यूज़ करके न्यूमरल्स, बाकी न्यूमरल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रोमन, ठीक है। द न्यूमरल्स IXCM, देखा हमने, देखा ना, एक्स किसके लिए है? 10 के लिए, सी किसके लिए है? 100 के लिए, एम किसके लिए है? 1000 के लिए, ठीक है। और आई किसके लिए था? 1 के लिए। 1, 10, 1000 and 100 are special. Only they can be placed together, repeated in a row, and only they can be subtracted. ये ऐसे हैं जो, ये हमने 4 पढ़े ना, IXCM, ये ऐसे हैं जो रिपीटेड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कैसे। IXC and M कैन बी रिपीटेड इन ए रो अप टू 3 टाइम्स। अब कोई भी जो रोमन न्यूमरल है ना, जैसे X10 है, 10 को हम 3 टाइम ही लिख सकते हैं, ऐसे XXX, दैट टू रिप्रेजेंट 30, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 लिखते वक्त हम ऐसे लिखेंगे XXXXX, मतलब 4 टाइम नहीं होता। मतलब मैक्सिमम टाइम ये 3 टाइम ही होता है, इससे बियॉन्ड ये नहीं होता। इससे बियॉन्ड कैसे हम नंबर क्रिएट करते हैं रोमन, वो भी हम अभी सीखेंगे। सो हियर वी हैव, जैसे आई, इससे क्या बनता है? 2, 3 बार करेंगे आई, तो क्या बन जाएगा? 3। तो मतलब ये जो आई है, 1 1, ठीक है, फिर 1, फिर 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, ठीक है, सॉरी 1, तो क्या बन जाएगा? 3। तो अब 4 बनाने के लिए हम यहाँ एक और 1 ऐड नहीं करेंगे कि आई नहीं होता ना, 4 टाइम आई नहीं होता, 3 टाइम ही होता, ठीक है। यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको 30 बताया कि 30 बन जाएगा, 3 टाइम एक्स लेंगे, 2 टाइम सी लेंगे तो 200, 3 टाइम सी लेंगे तो 300। तो मतलब 400 के लिए हम 4 टाइम सी नहीं लेंगे। मैक्सिमम हम ये जो हमारे न्यूमरल्स हैं ना, अल्फ़ाबेट लेटर, जो लेटर्स लिए हुए हैं जिनसे न्यूमरल्स बन रहे, वो हम मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। वो भी कौन से वाले? IXC और M, ठीक है। इसी तरह M को 2 बार किया तो 2000, और 3 बार करेंगे तो 3000। उससे बियॉन्ड हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। उससे बियॉन्ड कैसे नंबर बनेंगे? लेट्स सी, ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ नंबर हैं वो हमारे कैसे क्रिएट होते हैं, अब वो हम देखेंगे, ठीक है। ए स्मॉलर न्यूमरल गेट एडिड टू द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स लेफ्ट, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है? 6। तो इसके लिए क्या करेंगे? VI, जैसे ये VI है ना, तो VI से 6 कैसे बना, ठीक है। अब क्वेश्चन तो यही रेज होता है ना, VI से 6 कैसे बना। इट मीन्स जो हमारा ये स्मॉलर न्यूमरल है, ये I हमारा स्मॉलर है क्योंकि ये 1 है, ये ऐड हो जाता है किस में? ग्रेटर न्यूमरल में। V हमारा क्या है? ग्रेटर न्यूमरल है, क्योंकि वो क्या है? 5 है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा ये बन गया रोमन न्यूमरल VI। इन सिमिलर वे VII, तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 + 1 7, ठीक है। इसी तरह हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो नंबर बना रहे हैं एडिशन करके, ठीक है, स्मॉलर नंबर को ऐड करके, 12, इसी तरह हमारा 25, वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल, ठीक है। तो ये 61 कैसे बन गया? L हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? 50, और उसमें x ऐड कर देंगे। x क्या हो गया? 10, तो 50 + 10 क्या हो गया? 60। नाउ हियर वी हैव, move to the next line. A smaller numeral gets subtracted from the greater numeral on its right. You can subtract only once from a numeral. अब क्या होता है, जो नंबर हमारे बनते हैं वाले, ठीक है, जैसे 4 कैसे बनता है? IV। अब V क्या है? 5, I क्या है? 1। तो अब हम कैसे मान लें कि ये 4, ऐसे अगर हम देखें तो एडिशन करेंगे तो ये 6 हो जाता है, लेकिन ये कैसे बना? अब ये कैसे बना? इसमें क्या होता है, अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल पहले हो और फिर हमारा लार्जर न्यूमरल हो, ठीक है, याद रखना। आई क्या है? हमारा स्मॉलर न्यूमरल है। वी क्या है? हमारा ग्रेटर न्यूमरल है। तो जो हमारा स्मॉलर, हम जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरल को, ठीक है, जैसे 5 - 1 4, ठीक है।
जब भी हमारे नंबर ऐसे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा न्यूमरल है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये रूल्स अगर आप याद रखोगे तो भी आप रोमन काउंटिंग लिख सकते हो। फर्स्ट रूल एक हमने पढ़ा कि ये जो नंबर्स हैं वो रिपीट 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होते हैं। सेकंड रूल हमने पढ़ा, अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल जो है, ठीक है, रोमन न्यूमरल, वो लार्जर के लेफ्ट पे होगा, ठीक है, तो उस केस में हम ऐड करते हैं। अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल वो लार्जर के राइट पे होगा, ठीक है, मतलब लार्जर जो है वो राइट पे है स्मॉलर के, और अगर लार्जर जो है वो लेफ्ट पे है स्मॉलर के, तो उसमें ऐड होगा। जब राइट पे होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये 3 बातें हमें समझ आ गई, ठीक है। नाउ next is a smaller numeral between 2 greater numeral gets subtracted from the numeral on its right। अब अगर एक स्मॉलर न्यूमरल 2 ग्रेटर न्यूमरल के बीच में आ जाता है, लेट अस टेक एग्जांपल हेयर, लाइक हम लिखते हैं ना 14 रोमन नंबर में ऐसे, ठीक है। अब क्या है, स्मॉलर न्यूमरल है आई, ये 2 ग्रेटर न्यूमरल, एक तो 5 और दूसरा 10, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जो उसके राइट पे है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। पहले इन 2 को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। 10 + 10, ये कितना था 10, ये 5, 10 और 5 15, उसमें से माइनस कर लेंगे ये वाला आई, दैट इज़ 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14। तो इट मीन्स XIV हमारा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। आई होप ये आप कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम 40 को जो है हम क्या लिखते हैं XL। अब ये देखो, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा ग्रेटर न्यूमरल के, सॉरी मतलब देखो ये स्मॉलर न्यूमरल को ही हमने हर बार कंसीडर करना। अब स्मॉलर न्यूमरल के राइट साइड पे क्या है, ग्रेटर न्यूमरल है, तो इससे हम इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब ये क्या है, L क्या है 50, 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा, बन गया 40, ठीक है। लेट मी रिपीट हेयर ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमने स्मॉलर न्यूमरल के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमारा ग्रेटर न्यूमरल कहाँ पे है, ठीक है। अभी हमने देखा अगर हमारा जो है स्मॉलर न्यूमरल के लेफ़्ट साइड पे होगा हमारा ग्रेटर न्यूमरल, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम उस केस में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे VI, तो हमारे स्मॉलर न्यूमरल है I, इसके क्या है लेफ़्ट पे है ग्रेटर न्यूमरल, हम इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन। अब हमारा एक स्मॉलर न्यूमरल हम ले लेते हैं, ठीक है, वही वाला, ठीक है। अब स्मॉलर न्यूमरल है ये हमारा, ठीक है, X हमारा स्मॉलर है ना, इससे L से L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो ये जो है इसके राइट पे है, जो ग्रेटर न्यूमरल है वो स्मॉलर न्यूमरल के राइट पे है, तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। हमने स्मॉलर न्यूमरल को कंसीडर करना है और उसके कंटेक्स्ट में देखना है कि जो हमारा दूसरा न्यूमरल है वो कहाँ है। और तीसरा केस था कि अगर हमारा स्मॉलर न्यूमरल बीच में आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले 2 ग्रेटर न्यूमरल को ऐड करके उनमें से स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वाला आपने काम जो है अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सीख के तो आपको रोमन नंबर के जो वो सिंबल्स हैं ना, जो लेटर बना के, वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा रूल्स क्या हैं, तो आप जल्दी से अपना नंबर क्रिएट कर लोगे या कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आप बुक पे करेंगे और ये जो चार्ट मेकिंग, जो आपको पोस्टर मेकिंग मैंने आपको जो टास्क दिया है, ये आप अपनी ड्राइंग शीट पे करेंगे, ठीक है। और मूव टू द पेज नंबर 7, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो ये वाला जो पेज नंबर 7 है ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 से 50 तक रोमन न्यूमरल्स दिए हैं जो आपको ट्राई टू लर्न और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपको आने चाहिए 50 तक, और उसके बाद आप कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 2A, ठीक है। ये वाला काम आपने बुक पे करना है, 2A वाला, एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 7 वाला। लेकिन जो पेज नंबर 6 वाला काम है ये आपने नोटबुक पे करना है, फ्रॉम हेयर टू अप टिल
हेयर। ठीक है, ये काम करके आप सेंड करेंगे और आज आप अपना काम आज ही सेंड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक पेज अपने मैथ की बुक रख के लिख लेना है। ठीक है, और आज ही जिसका काम आएगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी। तो आपको ये एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मेक श्योर कि आपका काम टाइम पे आए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव क्वेरी, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता यू कैन आस्क मी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल खुद तो ट्राई करना। ठीक है, और ये 4 पोस्टर जो है सभी स्टूडेंट बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं किसका पोस्टर सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।